प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपको स्वागत है। आज हम संध्या सुंदरी जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता को गतांक से आगे पढ़ेंगे। उसका दूसरा अवतरण इस प्रकार से है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाहाँ, छांसी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि छायावादी शैली में संध्या रूपी सुंदरी के सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर कर रहा है और किस प्रकार से संध्या के समय प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को संध्या रूपी सुंदरी के माध्यम से दिखाया गया है। अलसता की लता सी, अलसता यानी आलस्य में, आलस्य से ग्रस्त, तो आलस्य से शब्द बना है अलस। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली। सूर्यास्त के समय जब आकाश में सूर्य डूब जाता है, उस समय संध्या रूपी सुंदरी का पृथ्वी पर अवतरण होता है और उस समय वह संध्या रूपी सुंदरी एक आलस्य की लता के समान दिखाई पड़ती है, परंतु वह एक कोमल कली के समान है, अर्थात वह कोमलता की एक कली के समान लगती है। इस प्रकार के उसके संध्या के समय जो एक तरह से जो नीरवता होती है, उसको संध्या सुंदरी के आलस्य और कोमलता के माध्यम से दिखाया गया है। इस प्रकार से संध्या सुंदरी अपने यौवन भार से लदी हुई है और अपने इस यौवन के कारण वह अलसाई हुई है। आगे, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बहाँ, छांसी अंबर पथ से चली। अपनी सखी नीरवता, नीरवता यानी शांति, संध्या के समय जो शांति होती है, एक तरह से निस्तब्धता होती है, किसी प्रकार का शोरगुल या कोलाहल नहीं होता है, तो उस नीरवता को कवि संध्या रूपी सुंदरी की शैली के रूप में चित्रित करता है कि संध्या रूपी सुंदरी अपनी सखी नीरवता के कंधों पर बाहें डालकर आकाश रूपी मार्ग से, अंबर पथ से धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ रही है और वह जिस प्रकार से आकाश मार्ग पर चलती हुई पृथ्वी की ओर बढ़ रही है, मानो वह एक छाया के समान प्रतीत हो रही है, छाया के समान चल रही है। तो वह छाया जो इस समय संध्या के समय ये कालिमा के रूप में दिखाई देती है, कवि उसे उस संध्या सुंदरी का प्रतिबिंब ही मानता है। कहने का आशय है कि संध्या के समय संपूर्ण जो प्रकृति है या प्राकृतिक जो वातावरण है, वह एकदम शांत हो जाता है, नीरव हो जाता है, किसी प्रकार का कोई शोरगुल या कोलाहल नहीं होता है। पूर्ण वातावरण पूर्णतः निस्तब्ध हो जाता है और मानो ये नीरवता ही
उस संध्या सुंदरी की सहेली है जो उसका साथ निभाती है। और संध्या के समय जो एक तरह से धुंधलका या जो कालिमा होती है, वह मानो उस संध्या रूपी सुंदरी की छाया ही है, उसका प्रतिबिंब है। और आकाश मार्ग पर संध्या का वह प्रतिबिंब आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। आगे, नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं। संध्या रूपी जो सुंदरी है वह धीरे धीरे आकाश मार्ग से चलती हुई पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रही है। और ये संध्या रूपी सुंदरी या संध्या सुंदरी अत्यंत शांति से, नीरवता से पृथ्वी की ओर या धरती की ओर आगे बढ़ रही है। और वातावरण में जो नीरवता है उसको विभिन्न संध्या सुंदरी के उपादेयों के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है कि उसके हाथों में जो वीणा है वह भी नहीं बज रही है। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, और नहीं वह प्रेम के मधुर गान के स्वर का आलाप करती है, और नहीं उसके पैरों में जो उसने जो नुपुर धारण कर रखे हैं वे भी एकदम शांत है, उनसे भी किसी प्रकार की रुंझुन की ध्वनि नहीं निकलती है। कहने का आशय यह है कि संध्या के समय वातावरण पूर्णतः निस्तब्ध होता है, नीरव होता है, किसी प्रकार का कोलाहल नहीं होता है। उस शांत और निस्तब्ध वातावरण में जो नीरवता जो व्याप्त है उसको प्रकट करने के लिए कवि कहता है कि ना तो वो उसकी वीणा बज रही है जो उसने धारण कर रखी है, और न ही उसके मुख से किसी प्रकार के मधुर स्वर निकल रहे हैं, और यहाँ तक कि उसने जो नुपुर धारण कर रखे हैं इतनी वो शांति से पृथ्वी की ओर बढ़ रही है कि उसके पैरों में पहने हुए नुपुर या उसकी जो पायल है उसकी झनकार या रुंझुन भी नहीं सुनाई पड़ती है। अर्थात जो संध्या है वह अत्यंत शांति के साथ पृथ्वी पर अवतीर्ण होती है। सब जगह शांति है, नीरवता है, निस्तब्धता है, किसी प्रकार का कोलाहल नहीं है। उस शांत वातावरण में, उस गंभीर शांत वातावरण में यदि कुछ सुनाई देता है तो वह है सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। उस निस्तब्ध वातावरण में जहाँ सर्वत्र नीरवता व्याप्त है, उस समय समग्र सृष्टि में केवल अव्यक्त मौन से व्याप्त हो गया है। केवल अव्यक्त मौन है और सर्वत्र केवल एक ही शब्द सुनाई पड़ता है, वह है चुप चुप चुप। कहने का आशय यह है कि जो संध्या रूपी जो सुंदरी है उसके पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के साथ ही सारा वातावरण है वह शांत हो जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण सृष्टि शांत हो गई है और केवल एक ही शब्द शांत शांत या चुप चुप ही जो अव्यक्त मौन उसके माध्यम से प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर संध्या के समय जो एक तरह से नीरवता और गांभीर्यता जो हमें दिखाई पड़ती है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और संध्या का समय अत्यंत शांत होता है, पवित्र होता है, और इसी कारण उषा काल में और संध्या के समय ईश्वर का स्मरण किया जाता है, पूजा इत्यादि के कार्य किए जाते हैं। धन्यवाद।